लेकिन अगर हमने कुरान की तिलावत नहीं सीखी ज़िंदगी में तो समझो हमने कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम की सबसे अजीम किताब, सबसे मुअज़्ज़म, सबसे मुकर्रम, सबसे मोहतरम वो कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। कुरान से बढ़कर के न कोई कलाम दुनिया में आया है और न ही अब सुबह क़यामत तक कुरान के जैसा कोई कलाम दुनिया में आने वाला है। बेशक। सब मिल करके जरा कुरान की मोहब्बत पे कुरान के नाम पर हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मरने के बाद में न दौलत काम आती है, न परिवार काम आते हैं, न कोई भी चीज जो दुनिया में रह करके हमने हासिल किया, कमाया, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जहां जमाना साथ छोड़ देता है वहां पे कुरान और साहिब कुरान हमारे काम आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आज मरने के बाद में कब्र के अजाब को दूर करने के लिए, कब्र पे रहमत और नूर की बारिश के लिए, मुर्दे के रूह को सुकून दिलाने के लिए अगर कोई हमारे पास सबसे कीमती नुस्खा और सबसे बेहतरीन अगर माल है तो वो कुरान की तिलावत है। मुसलमान सुभान अल्लाह, सुभान कुरान अल्लाह। की तिलावत है। कैसा भी अजाब नाजिल हो रहा हो, अगर मुर्दे की कब्र पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत कर दी जाए तो अल्लाह ताला अपने कलाम पाक के तुफैल में मुर्दे के अजाब में कमी फरमा देता है और उसकी रहमत जोश में आए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को कुरान के तुफैल में बख्श दिया करता है। सुभान अल्लाह। कुरान वो कलाम, अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस कलाम को अपने महबूब पर उतारा जो हमारे आका मौला है। सबके आखिर में मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए और ये समझो अल्लाह ताला ने हमें आपको इंसान बनाया और चंद दिन के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। ये रूह जिसकी अमानत है वहीं पर ये रूह एक दिन फिर लौट कर चली जाएगी। चंद दिन के लिए दुनिया में एक मेहमान अजीज की तरह बन करके हम दुनिया में आए हैं। हमसे पहले बड़े बड़े साहिब सरवत, बड़े बड़े साहिब इल्म, औलिया अल्लाह, सहाबा, नबी व रसूल भी दुनिया से चले गए हैं। एक दिन हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन जाने से पहले अपने आमाल को संवारो और कुरान की तिलावत जो कारी नूर अहमद साहब ने अपने भरपूर अंदाज़े खिताब में आपके सामने बयान किया, उनकी तकरीर का खुलासा यही था, ऐ लोगों अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। बहुत अच्छा बयान और बहुत अच्छा पैगाम दिया, मेरी तबीयत खुश हुई। अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ इसलिए कि इल्म दीन ही से बच्चों की जिंदगी में बहारें हैं, बच्चों की जिंदगी में खुशियां है। बच्चों की जिंदगी के लिए सबसे अजीम नेमत अगर देखी जाए तो वो इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मदरसे को संवारो, बच्चों को कुरान की तालीम दो और इत्तफाक की बात है आपको इमाम भी अच्छा मिला है, आपको उस्ताद भी अच्छा मिला है। जिस अंदाज में कारी नूर अहमद साहब अपने असातिज़ा से कुरान की तिलावत, कुरान को पढ़ना सीख करके आए हैं, इंशाअल्लाह उसी अंदाज में आपके बच्चों को कुरान की तिलावत कराएंगे। बच्चों को उसी अंदाज में आपके बच्चों को तालीम देंगे। बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन कारी, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन शायर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इत्तफाक से परसोना गांव वालों को अल्लाह ने दिया, तो ऐसे इमाम की कद्र करो, उनकी इज्जत करो। इंशाअल्लाह अगर कुछ साल रुक गए तो आपके बच्चों की जिंदगी में बहारें पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी समझ जाएगी बच्चों की इंशाअल्लाह। ऐसी तालीम बच्चों को देंगे तो कुरान आओ जरा देखो, आपने कुरान की तिलावत पे बयान और मैं अज़मत कुरान आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सब लोग दिल से जो अल्लाह ने दिल दिया है, जबान दी है, आवाज दी है, जरा इस आवाज को दिल से एक मर्तबा खुदा के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये जिंदगी, ये बंदगी, ये जान सब कुछ अल्लाह के रसूल के लिए। सुभान अल्लाह। चंद दिन के लिए हम आप आए हैं,
हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो। 4 दिन की जिंदगानी में जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमते इस्लाम कर जाओ। सुभान अल्लाह। तौफीक दे तो खिदमते इस्लाम कर जाओ। आओ जरा देखो, अल्लाह ने जो हमें इस्लाम दिया है, हमें जो दीन अल्लाह ने अता फरमाया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतरीन मजहब, सबसे बेहतरीन दीन वो दीन इस्लाम है। मुसलमानों, ना इस दीन के लाने वाले पैगंबर का कोई जवाब है, न पैगंबर पे नाजिल होने वाले कुरान का कोई जवाब है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बेमिसलो बेमिसाल बन करके दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। न कुरान का जवाब है, न कुरान लाने वाले मुस्तफ़ा जाने आलम का जवाब है। और जरा कुरान की अजमत को मुलाहिजा करो। अल्लाह ताला हमसे पहले और लोगों को दुनिया में भेजा है, हमसे पहले हमारे बाप दादा इस दुनिया में आए हैं, हमारे हुजूर से पहले तमाम नबी और रसूल को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम को भेजा है, हजरत नूह को भेजा है, हजरत शीश को भेजा है, हजरत दाऊद को भेजा है, हजरत ज़करिया को भेजा है। ये सब पैगंबरों के नाम है जो तुम्हारे सामने में शुमार करा रहा हो। हजरत सुलेमान को भेजा है, हजरत याहिया को भेजा है, हजरत अय्यूब को भेजा है, हजरत यूसुफ को भेजा है, हजरत इमरान को भेजा है, हजरत याकूब को भेजा है, मूसा कलीमुल्लाह को भेजा है, ईसा रूहुल्लाह को भेजा है। ये सब नबी, ये सब रसूल इसलिए दुनिया में आते रहे। अल्लाह ताला इन लोगों को दुनिया में इसलिए भेजता रहा ताकि जाओ मेरे बंदों को सीधे रास्ते पर चलाओ, मेरे बंदों को अच्छे रास्ते पर चलाओ, मेरे बंदों को बंदगी का तरीका सिखाओ, एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका उन्हें बताओ। ये नबी जो दुनिया में आते रहे, रसूलों की जो तशरीफ आवरी होती रही, उनके आने का मकसद यही होता था। अल्लाह इसीलिए भेजता था कि मैंने दुनिया में बंदों को भेजा है, इंसानों को पैदा किया है, जाओ मेरे बंदों को अच्छे रास्ते पर चलाओ। और हर नबी और रसूल को अल्लाह ताला अपनी तरफ से किताबें अता करता था। हजरत आदम आए तो उनको किताब दिया, हजरत इब्राहिम आए तो अल्लाह ने उनको सहीफे दिए, इस्माइल पैगंबर आए तो उनको अल्लाह की तरफ से किताब मिली। किताबें क्यों लेकर के आते थे? उसी किताब के अंदर उनकी उम्मत की जिंदगी गुजारने के कानून, फरमान और उसके जो है कवानीन अल्लाह ताला बयान कर देता था। इस किताब की रोशनी में बंदे अपनी जिंदगी गुजारे। वो नमाजें कैसे पढ़ेंगे, वो बड़ों की ताजीम कैसे करेंगे, माँ बाप की खिदमत कैसे करेंगे, खुदा की बंदगी कैसे करेंगे, उनका चलना कैसा होगा, उनका खाना कैसा होगा, उनका सोना कैसा होगा, उनकी इबादत कैसे होगी, उनके सजदे कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला उन नबियों को किताबें इसलिए देता रहा ताकि इसी किताब की रोशनी में तुम्हारी उम्मत अपनी जिंदगी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सबके आखिर में मेरे सरकार, सबके आखिर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए। अब अल्लाह ताला ने मेरे हुजूर को भी एक किताब अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अभी एक किताब अल्लाह ने उतारी, उस किताब का नाम है कुरान करीम, उस किताब का नाम है कुरान मजीद, उस किताब का नाम है कुरान हकीम, कई नाम है कुरान पाक के। अब आओ जरा देखो, अल्लाह खुद फरमा रहा है, महबूब जैसे सारे नबियों और रसूलों में मैंने तुम्हें लाजवाब बना करके भेजा है, ऐसे आसमान की सारी किताबों में जो मैंने तुम्हें किताब दी है जिसका नाम कुरान करीम है, न तुम्हारा कोई जवाब है, न तुम पर नाजिल होने वाले कुरान का कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1450 साल हो गए इस दुनिया में कुरान को आए हुए। कितने साल हो गए? 1450। 1450 साल हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में अल्लाह ने कुरान को उतारा है,
आज भी उसी हाल में कुरान करीम मौजूद है। सुभान अल्लाह। न कोई एक सबर बढ़ा सका है, न कोई एक शेर घटा सका है, न एक तो नुक्ता न ऊपर और नीचे कर सका है, न घटा सका है, न बढ़ा सका है। जबकि एक से एक दुश्मन इस्लाम, दुश्मन कुरान दुनिया में पैदा होते रहे। कुरान को बदलने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए दुनिया के अंदर एक से एक दुश्मन पैदा होते रहेंगे, मगर कुरान न बदल सके वो बदल गए, कुरान न मिटा सके वो मिट गए। आज जमीन के अंदर वो सड़ गए, खाक में मिल गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे 1450 साल पहले कुरान था, आज भी कुरान उसी हाल में मौजूद है और ऐसे तक के ये कुरान मौजूद रहेगा। न इसे कोई मिटा सका है, न कोई घटा सका है, न कोई बढ़ा सका है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, महबूब इस कुरान को मैंने तुम्हारे ऊपर उतारा है और ये खुदा का कलाम है, ये मेरा कलाम है। खुदा फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। महबूब कुरान को मिटाने की बहुत सी नापाक ताकतें दुनिया में आई, मगर मिटा न सकी। इसलिए कि ये मेरा कलाम है, मैंने इसे उतारा है और मैं ही कुरान की हिफाजत करने वाला हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान पाक, अज़मते कुरान पाक, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शब्बीर खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब इरशाद फरमाता है 14वें पारे की आयत करीमा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये मेरा कलाम है, ये मेरी किताब है, ये मेरा फरमान है, ये मेरा कुरान है। मैंने इसे नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत फरमाने वाला हूँ। याद रखो मुसलमानों, जिसकी हिफाजत खुदा करे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे मिटा सके। इसीलिए शायर कह रहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। मोहम्मद कौले खुदा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क़ारी नूर सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर में बहुत अच्छा पैगाम दिया है, लोगों अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम दो। अल्लाह अकबर। जिंदगी में अगर बहारें चाहते हो, जिंदगी में अगर नूर चाहते हो, जिंदगी में सुकून चाहते हो, इस और माशरे को अच्छाई में लाना चाहते हो, घर के माहौल को बेहतर बनाना चाहते हो, तो इन बच्चों को घुमाने से बेहतर ये है, इन्हें मदरसों में भेजो, उस्ताद की बारगाह में पहुंचो और इन्हें कुरान की तालीम दो। जब ये कुरान की तालीम सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये खुद भी संवरेंगे, खुद भी सुधरेंगे और अपने घर का माशरा, अपने घर का माहौल भी ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की दौलत आज हम कमा करके जमा कर रहे हैं, दुनिया की दौलत पे बड़ी ललचाई नजरें घूम रही है, लेकिन अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि दुनिया ना हासिल करो, दौलत ना जमा करो। अगर दौलत नहीं होगी तो इस्लाम की मदद कैसे होगी, गरीबों को पेट कैसे भरा जाएगा, गरीबों की मदद कैसे होगी। खूब दौलत को जमा करो, लेकिन दौलत के साथ साथ में अपने बच्चों को इल्म दीन पे गौर करो। मुसलमानों, बच्चों को दीन मुस्तफ़ा की तरफ ज्यादा से ज्यादा झुका
पाने की कोशिश करो। हमारे बाप तो चले गए, ये दौर नहीं पाया, पढ़ाई का दौर उतना नहीं पाया, इतने उलमा इतने उस्ताद उस दौर में पढ़े लिखे नहीं पाए जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक एक गांव में दर्जनों हाफिज, दर्जनों कारी कुरान, आलिम दीन पाए जा रहे हैं। इसलिए अब का माहौल बहुत अच्छा है। आओ जरा देखो, अल्लाह ने जो महबूब को कुरान दिया है, इस कुरान की अजमत को देखो, कुरान की फसाहत को देखो, कुरान की बलागत को देखो। सबके बाद में ये किताब आसमान से उतरी है। किस महीने में कुरान आया है? आओ कुरान से पूछा जाए। जमाना वालों ने सवाल किया, कुरान तो किस महीने में आया है? तो कुरान बोल रहा है, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। दुनिया वालों, अल्लाह ने मुझे बरकत वाले महीने में, रहमत वाले महीने में भेजा है। अगर तू रमजान में आया है तो कौन से रमजान में आया है? तू 5वें रमजान में आया है, या 7वीं रमजान में आया है, या 10वीं रमजान में आया है? अल्लाह ने तुझे रमजान में उतारा है मक्के की सरजमीन पर, तो कौन सी तारीख में उतारा है? तो कुरान कह रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ने मुझे लैलतुल क़द्र में उतारा है, उतारा है, बरकत वाली रात में उतारा है, रहमत वाली रात में उतारा है, मग़फ़िरत और बख्शिश से भरी हुई रात में अल्लाह ने मुझे उतारा है। ऐ कुरान तू आया कहाँ से है? कुरान बोल रहा है, बल हुआ कुरानुम मजीद फी लौह महफूज। अल्लाह ने मुझे लौह महफूज से उतारा है। किसके पास आया है? कुरान बोल रहा है, नुज़्ज़िला अला मोहम्मद। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुझे उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने महबूब पर मुझे उतारा है। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, सबके बाद में कुरान आया। अब आसमान से कोई किताब नहीं आएगी। अब इसी कुरान के अंदर अल्लाह ने हमारी आपकी जिंदगी के सारे कानून अल्लाह ने बना दिए। इसी कुरान के अंदर हम चले तो कैसे चले, कुरान के अंदर मौजूद है। हम खाएं तो कैसे खाएं, कुरान के अंदर मौजूद है। हम नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, कुरान के अंदर मौजूद है। हम बड़ों की ताज़ीम करें तो कैसे करें, कुरान के अंदर मौजूद है। हमारा इखलाक कैसा होना चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमारी तहजीब कैसी होनी चाहिए, हमारे घर का माहौल, हमारे गाँव का माशरा कैसा होना चाहिए, सब कुछ तुम्हें कुरान के अंदर मिलेगा। और अब हमें किसी दूसरे धर्म की किताब की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, ऐ नबी आखिर ज़मा, जो किताब मैंने तुम्हें अता की है, जो कुरान मैंने तुम्हें दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस कुरान के अंदर मैंने बयान न कर दिया हो। अल्लाह फरमा रहा है, नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। महबूब, जो कुरान मैंने तुम्हारे ऊपर उतारा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने कुरान के अंदर बयान न किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें किसी दूसरे धर्म की किताबों की जरूरत ही नहीं है। आज तलाश करने वाले बड़े बड़े साइंस लोग जो है, कहाँ तू लोग घूमत हो, खाना खाया। आज हमें किसी दूसरे धर्म की किताबों की जरूरत नहीं है। साइंसों ने आज जो कुछ भी तलाश किया है और नई नई चीजों का जो इजाद किया है, वो और किसी किताब से नहीं, सब बेशक सब कुरान से लिया है। लेकिन कुरान को समझने के लिए इल्म चाहिए। और जरा कुरान की गहराई को देखो। अल्लाह फरमा रहा है, सब कुछ मैंने कुरान के अंदर बयान किया है। ये जमीन जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हमारी खेती है, हमारा मकान है, हमारी बिल्डिंगें हैं, हमारे बाग बागीचे हैं, हमारा चलना फिरना खाना पीना, पूरी जिंदगी जो जमीन पे गुजर रही है, अल्लाह ने मुकम्मल जमीन का बयान कुरान के अंदर किया है। जो सातों आसमान हमारे ऊपर है और सितारों से जो मुज़य्यन है, अल्लाह ने आसमानों का जिक्र जो है कुरान के अंदर बयान किया है। चांद सूरज का बयान कुरान के अंदर है, सितारों का बयान कुरान के अंदर है, इंसान का बयान कुरान के अंदर
है जिन्नातों का बयान कुरान के अंदर है, फरिश्तों का बयान कुरान के अंदर है, जन्नत का बयान कुरान के अंदर है, जहन्नम का बयान कुरान के अंदर है, जिंदगी का बयान कुरान के अंदर है, मौत का बयान कुरान के अंदर है। सुभान अल्लाह बोलते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की तारीफ कर रहा हूं। कुरान वो कलाम है। अल्लाह फरमा रहा है सारी चीजों को मैंने कुरान के अंदर बयान कर दिया है। ये वो मुअज़्ज़म मुहतरम किताब है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने कुरान के अंदर छोड़ा बयान न किया। रब फरमा रहा है चांद सूरज का बयान कुरान के अंदर है, सितारों का बयान कुरान के अंदर है, जन्नत और दोज़ख का बयान कुरान के अंदर है, जिंदगी मौत का बयान कुरान के अंदर है, कब्र का बयान कुरान के अंदर है, हिसाब व किताब का बयान कुरान के अंदर है, हश्र का बयान कुरान के अंदर है, मीज़ान अमल का बयान कुरान के अंदर है, मकाम महमूद का बयान कुरान के अंदर है, पुल का बयान कुरान के अंदर है, हमारी जिंदगी का बयान कुरान के अंदर है, हमारी पैदाइश का बयान कुरान के अंदर है, हमारे बचपने का बयान कुरान के अंदर है, हमारी जवानी का बयान कुरान के अंदर है, हमारे बुढ़ापे का बयान कुरान के अंदर है, हमारे बेटों का बयान कुरान के अंदर है, हमारे भाइयों का बयान कुरान के अंदर है, बेटियों का बयान कुरान के अंदर है, हमारी माओं का बयान कुरान के अंदर है, का बयान कुरान के अंदर है, आलिमों का बयान कुरान के अंदर है, शहीदों का बयान कुरान के अंदर है, नबियों का बयान कुरान के अंदर है, सहाबा का बयान कुरान के अंदर है, अबू बकर सिद्दीक का बयान कुरान के अंदर है, फारूक आज़म का बयान कुरान के अंदर है, उस्मान गनी का बयान कुरान के अंदर है, अली का बयान कुरान के अंदर है, सहाबा का बयान कुरान के अंदर है, नबियों का बयान कुरान के अंदर है, हजरत आदम का बयान कुरान के अंदर है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का बयान कुरान के अंदर है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का बयान कुरान के अंदर है, मूसा कलीमुल्लाह का बयान कुरान के अंदर है, ईसा रूहुल्लाह का बयान कुरान के अंदर है, यूसुफ पैगंबर का बयान कुरान के अंदर है, याकूब का बयान कुरान के अंदर है, हजरत ज़करिया का बयान कुरान के अंदर है, हजरत ज़करिया का बयान कुरान के अंदर है, इमरान का बयान कुरान के अंदर है, इलियास का बयान कुरान के अंदर है, हजरत शीश का बयान कुरान के अंदर है, आदम का बयान कुरान के अंदर है, नूह पैगंबर का बयान कुरान के अंदर है, दाऊद पैगंबर का बयान कुरान के अंदर है, सुलेमान पैगंबर का बयान कुरान के अंदर है। कुरान वो कलाम है, रब फरमा रहा है महबूब जो किताब मैंने तुम्हें दिया है, जो कुरान मैंने तुम्हें दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान के अंदर मैंने बयान न किया हो। निकाह का बयान कुरान के अंदर है, शादी का बयान कुरान के अंदर है, तिलाक का बयान कुरान के अंदर है। जब हम आलम अरवाह में थे उसका जिक्र जो है कुरान के अंदर है। जब हम बाप के रीढ़ की हड्डी में आए हैं उसका बयान कुरान के अंदर है। जब हम माँ के सिकम में आए हैं तो उसका भी जिक्र जो है अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया। हम बच्चा बन के पैदा हुए उसका भी बयान कुरान के अंदर है। जिंदगी हो, मौत हो, इंसान हो, जिन्नात हो, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, समंदर हो, दरिया हो, पहाड़ हो, जंगल हो, चरिंद हो, परिंद हो, और जो है मीज़ान हो, पुलसिरात हो, मकाम महमूद हो, कोई भी मखलूक हो, रब फरमा रहा है महबूब जो कुरान मैंने तुम्हें दिया है नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शै, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने कुरान के अंदर बयान किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान पाक, अज़मत कुरान पाक, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शब्बीर खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी कुरान की तालीम के लिए हमारे छोटे भाई
ने अपनी तकरीर में जोरदार पैगाम आप तक के पहुंचाया है। लोग अपने बच्चों को सुभान अल्लाह। कुरान की तालीम दो। इस तालीम से बेहतर दुनिया में कोई तालीम नहीं है। हालांकि हमारा कुरान, हमारा इस्लाम किसी तालीम से रोक नहीं रहा है। कोई भी तालीम हासिल करो, सबके लिए इस्लाम इजाजत दे रहा है। लेकिन सारी तालीमों के साथ साथ में अपने बच्चों को सबसे पहले इल्मे दीन हासिल कराओ। कुरान पढ़ने का तरीका सीखो और सिखाओ, ताकि तुम्हें इबादतें करने का तरीका मालूम हो जाए। जब कुरान की तालीम होगी तो नमाज पढ़ने का तरीका, बड़ों का अदब कैसे होता है, छोटों की ताजीम कैसी होती है, माँ बाप के साथ कैसा सुलूक, बीवी बच्चों के साथ कैसा इखलाक, हमारी तहजीब कैसी होनी चाहिए, ये सब हमें कुरान की रोशनी में मिल रहा है और कुरान हमें दे रहा है। मुसलमानों, अगर इल्म दीन नहीं है तो जिंदगी एक बेनूर है, और अगर तुम्हारी जिंदगी में इल्म दीन आ गया, तुमने इल्म दीन सीख लिया, तो अब तुम्हारी जिंदगी में बहारें हैं, खुशियां हैं, खुदा की रहमतें हैं, बरकतें हैं, और जिधर चलोगे नूर की रोशनी में चलोगे। अब बेनूर नहीं रह गए हैं। हम चले तो कैसे चले, बोले तो कैसे बोले, निगाहें कैसी हो, पाँव जमीन पे रखे तो कैसे रखे, हमारा इखलाक कैसा हो, हमारा किरदार कैसा हो, हमारी तहजीब कैसी हो, हमारा माशरा कैसा हो, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? कसम अल्लाह की तुम्हें सब कुरान की रोशनी से मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1450 साल हो गया कुरान को दुनिया में लाए। कितने साल? 1450 साल। एक से एक अरबी दां, एक से एक अरबी बोलने वाले, और कुरान अरबी जबान में, कुरान अरबी जबान में। कुरान के अंदर 30 पारे हैं। कितने पारे हैं? 30 पारे। 114 सूरतें, 114 सूरतें। जैसे आपने पढ़ा, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये एक सूरह हो गई। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये एक सूरह हो गई। तो कुल मिलाकर के 114 सूरतें हैं। कुछ सूरतें छोटी है और कुछ सूरतें बड़ी है, और कुछ सूरतें मक्के में उतरी है और कुछ सूरतें मदीने में उतरी है। जब तक कि मेरे सरकार मक्के में रहे और जिब्रील खुदा का ये कुरान सरकार की बारगाह में लाते रहे, तो जितनी सूरतें मक्के में उतरी, जब तक के हुजूर मक्के में रहे, वो सूरतें मक्की। और जब हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए, अब मदीने में जो सूरतें उतरी, आज वो सूरतें मदनी कहलाती है। 30 है, 114 है, जिसमें कुछ सूरतें मक्की है और कुछ सूरतें मदनी है। आज तक के कुरान को न कोई घटा सका है, न कोई बढ़ा सका है। दुनिया की कोई नापाक ताकत न इसे मिटा पाया है, और न क़यामत तक के कोई कुरान को मिटा सकता है। इसलिए अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कुरान है। परवरदिगार खुद अपने कुरान की हिफाजत फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख बता रही है, जिसने कुरान को मिटाने के लिए अपने कदम को बढ़ाया, या तो वो तबाह बर्बाद हुआ, या उसकी जिंदगी में निखार पैदा हुआ। और तारीख का एक शोशा, एक झलक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो उमर इब्न खत्ताब, ये सरकार के दूसरे खलीफा है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये सरकार के तुर्बते अतहर, सरकार की कब्र अनवर के बाएं बाजू में अल्हम्दुलिल्लाह आराम फरमा रहे हैं। दाहिने, हुजूर के दाहिने सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, और हुजूर के बाएं सैयदना उमर इब्न खत्ताब है। इतना बड़ा इनका मकाम है, इतने बड़े दर्जात से अल्लाह ने इन्हें फाइज फरमाया है। और
और अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन यही उमर इब्न खत्ताब है, जब ये ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा था, और जब तक के जो है रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में नहीं डाला था, ये इस्लाम के दुश्मन थे। एक तारीख बता रही है, ये भी एक दौर में इस्लाम के दुश्मन थे, कुरान के दुश्मन थे, हुजूर के ये दुश्मन थे। और मक्के की सरजमीन पर जब ये कुरान नाजिल हुआ तो उमर ही नहीं, मक्के के अंदर एक से एक अरबी दा बोलने वाले, एक से एक अरबी ज़बान पे महारत रखने वाले, फसाहत और बलागत की तालीम रखने वाले अल्लाह पर जब उनके सामने अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के सुनाया, ऐ मक्का वालो, अल्लाह की बंदगी करो, बुतों की परस्तिश न करो, सूरज की पूजा न करो, पहाड़ों की इबादत न करो, समंदर के लहरों के आगे सर न झुकाओ। अल्लाह एक है, वो हम सब का मालिक है, उसने पैदा किया है, वही खालिक है, वही मालिक है। ये सर झुके तो मौला की बारगाह में इबादत के लायक वही है, सज्जों के लायक वही है। जब मक्के में सरकार ने इस्लाम की तबलीग फैलानी शुरू की तो मक्का वालों ने हुजूर पर दुश्मनी को जो है बांधा और हुजूर को मारने का मंसूबा बनाया, कुरान को मिटाने का मंसूबा बनाया, इसी इस्लाम को दुनिया से तबाह बर्बाद करने का मंसूबा बना लिया। कुछ लोगों ने तो कुरान का मजाक उड़ाया और कहा, ऐ मोहम्मद, जो कुरान तुम सुना रहे हो, ऐसी अरबी में कुछ आयतें हम भी बना सकते हैं, कुछ सूरतें हम भी बना सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो जब मक्का वालों ने चैलेंज दिया, ये कुरान जो है जो हमें तुम सुना रहे हो, ऐसा हम भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें अरबी बोलने में बड़ी महारत थी, अरबी जबान थी, बाप दादा की जबान अरबी है, मादरी जबान उनकी अरबी थी। तो कहा, ऐसा कुरान हम भी बना सकते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, ये क्या, पूरी दुनिया के इंसानों को 15वें पारे में अल्लाह ने जब इन जालिमों ने हुजूर को कहा ऐसा कुरान हम भी बना सकते हैं, तब अल्लाह ने महबूब से फरमाया, ऐ महबूब, मक्का ही नहीं, अरब ही नहीं, पूरी दुनिया वालों को चैलेंज दे रहा हो। इंसान तो इंसान है, पूरी दुनिया के इंसान, और अगर पूरी दुनिया के जिन्नात जमा हो करके अगर हमारे कुरान जैसी एक सूरे, एक आयत अगर कोई बना करके लाना चाहे तो कभी भी वो बना नहीं सकता है। पूरी दुनिया के इंसानों जिन्नात जमा हो जाए, फिर भी जो है उनका इल्म खत्म हो जाएगा, उनकी जबान खत्म हो जाएगी, मगर कुरान की जैसे कोई एक सूरे बना करके नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का वालों ने कुरान के जैसे दूसरा कुरान बनाने की कोशिश किया, ऐसी सूरतें बनाने की कोशिश की। अल्लाह ने चैलेंज दे दिया, महबूब मक्का वालों से कह दो, ऐसी कोई एक सूरत बना के पैदा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, ये मेरा कलाम है। सुभान अल्लाह। ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। फिर जब मक्का वालों ने चैलेंज दिया तो फिर अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में फरमाया, वो इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ऐ मक्का वालों, अगर तुम्हें शक शुबहा हो जो हम अपने बंदे पर मोहम्मद पर जो मैंने कुरान नाजिल किया है, अगर इस कुरान में तुम्हें कोई शक हो, शुबहा हो, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह फरमा रहा है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम एक ही सूरे इसकी जैसे ला करके अलहम्द जैसे कोई सूरत बना दो, उलिया जैसी कोई सूरत बना के ला के दे दो, कुल हुवल्लाह जैसी कोई सूरत बना के ला के दे दो, इन्ना आतैना जैसी कोई सूरत बना के ला के दे दो। अल्लाह फरमा रहा है, मक्का वालों तुम ही नहीं, वदऊ शुहदाकुम, बुला लो अपने सारे रहबर को, आलिमों को, मददगारों को, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कुरान जैसी कोई सूरत बना के पेश करो। पूरे मक्का वाले परेशान हो गए, न उस वक्त बना करके पेश कर सके है, न आज कोई पेश कर सका है, और न क़यामत तक के कोई पेश कर सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दो, कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। शायर में फिर से पढ़ेगा, जब ये शायर का दूसरा
दूसरा मिसरा आएगा, तब कुरान के नाम पर हाथ उठाना और ईमान की गहराई से बोलना। दुनिया बदल जाएगी, सूरत बदल जाएगा, निजाम कुदरत बदल सकता है, वो निजाम कुदरत नहीं बदलेगा और हालात तब्दील हो सकते हैं, इंसान बदल सकता है, खुदा की मखलूक बदल सकती है, लेकिन अल्लाह का कुरान न कभी जो है बदला है, न दुनिया की कोई ताकत इसे बदल सकती है। सुभान अल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मरने के बाद कौन सी चीज काम आती है बताओ? अगर बाप का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ, भाई का इंतकाल हुआ, तो मदरसों में जाते हैं, उलमा की बारगाह में, हाफिजों की बारगाह में सलाम दुआ हुआ। हजरत मैं परसों होना से आया हूँ, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, कुछ पारे बताओ, यही तो मांगा जाता है, कि पैसा मांगा जाता है? न पैसा मांगा जाता है, न रोटी मांगी जाती है, न कपड़ा मांगा जाता है। हजरत कुछ पारे दे दीजिए, कुछ कुरान पढ़े हुए दे दीजिए, जो मैं अपनी माँ के नाम से बख्शवा दूं। अल्लाह ताला इस सत्ते में हमारी माँ की उनकी बख्शिश फरमा दे। तो बताओ, दुनिया में रहो तो कुरान हमारे लिए हिदायत है, मरो तो हमारे लिए बख्शिश है, रहमत है, मग़फ़िरत है, मुसलमानों, हर मोड़ पर काम आने वाला है। कब्र हो या मैदान महशर हो, दुनिया हो, लहद हो या महद हो, कुरान हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, हमने जो कुरान आप पर उतारा है, ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। आज जब बंदा मरने के करीब आता है, जब उसे घर घरा लग जाता है, आवाज बंद हो जाती है, अब घर छोड़ने वाला है, बस्ती छोड़ने वाला है, आल औलाद परिवार को छोड़ने वाला है, अपनी बिल्डिंग महल को छोड़ने वाला है, अब कोई काम आने वाला नहीं। आवाज थी वो भी बंद हो गई, अब न बोल सकता है, न इशारे से कुछ कह सकता है, जहान छूट रहा है, दुनिया छूट रही है, तब उसके साथ क्या किया जाता है? अब उसके रूह को आसानी के लिए, उसकी रूह को आसानी से निकालने के लिए, अल्लाह मरने वाला मर रहा है, जाने वाला जा रहा है, इस पर रहम फरमा दे, इस पर नरमी फरमा दे, इस पर करम फरमा दे। तो अब किसका सहारा लिया जाता है? किसी पढ़े लिखे आलिम को बुलाया जाता है, हाफिज कुरान को बुलाया जाता है, बैठो मरने वाले के पास थोड़ी देर के लिए, अल्लाह का वास्ता बैठ जाओ। और दुनिया से जाने वाला जा रहा है, कुरान का जो दिल है, कुरान का जो दिल है, जिसका नाम सूरे यासीन है, सूरे यासीन है, इसके सामने बैठ करके तिलावत कर दी जाए, मरने वाले के कान में आवाज पड़ जाए, तो अल्लाह ताला जब पढ़ने वाला पढ़ता है, तो उस तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला मरने वाले को सुकून अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरने के टाइम पर सूरे यासीन इसकी तिलावत बोल दो सब लोग, किसकी तिलावत? सूरे यासीन शरीफ। सूरे यासीन पूरे कुरान का दिल है। क्या है? दिल है। पूरे जिस्म का जो राजा होता है, वो कौन सा हिस्सा है? वो दिल। दिल ही का फैसला होता है। किसी से कितना व्यवहार हो, कितना प्यार हो, कितनी मोहब्बत हो, कितनी दोस्ती हो, कितनी गहराई हो, लेकिन अगर थोड़ी सी नाइतफाकी होगी, तो आदमी बोलता है, यार पहले वो मेरा दोस्त था, लेकिन अब मेरा दिल उससे नहीं मिल रहा है कि नहीं? और बात आती है तो लोग कर देते हैं, दिल से दिल न मिले तो फायदा क्या है बैठने से या बोलने से या उसके यहाँ आने से या उसके यहाँ जाने से? जब दिल से दिल नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा है मुलाकात का? बोलो, सारा फैसला दिल पे होता है, सारा फैसला इंसान का, हमारा आपका, वो दिल से होता है, दिल पे होता है। दिल जो कह देता है वही इंसान करता है। ये दिल जो जिगर है, ये पूरे जिस्म पर हुकूमत कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान का जो दिल है वो सूरे यासीन। सुभान अल्लाह। मरने लगे इंसान, दुनिया से जाने लगे, तो सूरे यासीन की तिलावत का हुक्म है। और इंसान दुनिया से चला गया, दफना दिया गया, मिट्टी दे दी गई है, कब्र में उतार दिया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मरने वाले के सिरहाने खड़े होकर के 29वां पारा की जो पहली सूरे
जिस सूरे का नाम सूरे मुल्क है। सुभान अल्लाह। ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अब तुम्हारा बाप हो या तुम्हारी माँ हो या अजीज हो या रिश्ता हो या कोई भी ईमान वाला रिश्ता हो, तो मरने वाले के कब्र के सिरहाने खड़े होकर के सूरे मुल्क की तिलावत कर दो और पैतानी खड़े होकर के सूरे बकरा की आखिरी आयत आमन रसूलो बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, ये पढ़ दो। अल्लाह ताला इस तिलावत की बरकत से तमाम जो है गुनाहों को माफ फरमा देगा, अज़ाब उठा लेगा, उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मरने लगे तो कुरान, मरे कब्र में उतार दिए गए तो कुरान। अब जब कुरान खानी हुई तो सरापा तो कुरान। तो हमारी जिंदगी की और हमारी आखिरत की सबसे अजीम दौलत अगर है तो वो कुरान करीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।